सहयोग दें। जो मांगा जा रहा है ना होम मंडली, जो रियल होम मंडली अपनी कहलानी, उनसे सहयोग मांगा जा रहा है। सभी लोग क्या करें, उसको सहयोग करें, तब उनके साथ न्याय हो सकता है। लेकिन आवाज उठाने से नहीं, आवाज में तो बाजा जा रहा है। पहले यथार्थ आवाज उठाइए, आवाज एक उठाएगी, आप उसके साथ खड़े हो जाइए। सिर्फ अनेक की आवाज की जरूरत नहीं है। अनेक भारतीय नागरिक को अब आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। आवाज एक उठाएगा, वो उठाएगी भारत माता वंदे मातरम, जो पिता ने आके किया, और आपको सिर्फ और सिर्फ उसके साथ खड़ा हो जाना है। आवाज नहीं देना, आवाज अब मत दे, आप सभी की आवाज की जरूरत नहीं है अभी। आवाज सिर्फ एक उठाएगा। देखो कैसे उठाते हैं। एक व्यक्ति बोलता है भारत माता की, तो अनेक होते हैं, चाहे 1000 हो चाहे 101 हो, वो सभी बोलते हैं जय भारत माता की, बोलते हैं जय। जय बोलने वाले कितने होते हैं, करोड़ों होंगे, लेकिन भारत माता के बोलने वाला सिर्फ एक होता है। इसे यथार्थ रीति से आप चलेंगे ना तो वो नीति होगी, और यथार्थ रीति से नहीं चलेंगे तो कूटनीति होती है। आप कूटनीति में काटे जाते हैं, कूटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। समझ में आया। यथार्थ रीति से आप चलो तो उसमें मिट भी जाए ना तो कोई बात नहीं है, उस पर लिखा जाएगा इतिहास के फर्स्ट पन्ने पर आपका नाम आएगा। जब लिखा जाएगा तो वो अमर हो जाएंगे आप। बड़ा ड्रामा में सभी लोग आज भी उसको पढ़ रहे हैं, उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं, उल्टा सीधा लिख रहे हैं, उल्टा सीधा गा रहे हैं, लेकिन मजबूर है ना, यानी किसी न किसी के द्वारा जीवित है ना सनातन भाषा, सनातन धारणाएं। मरी तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उसके संग में रह के कृति की गई। भले संस्कृत भाषा में ही हो, संग में रह के कृत नहीं की, एक सिर्फ भाषा का प्रयोग किया। संस्कृति भाषा है, लेकिन उसका कर्म कैसा है बता दो जरा। बताएगा कोई? संस्कृति का कर्म क्या होता है? जो संग में रह के कृत किया गया हो, ये है संस्कृति। अगर संस्कृति की भाषा और संग में रह के मर्यादित जो सनातन है, जो चारों युगों में जो सत्य कर्म बोलो है, और सत्य बात आप बोलोगे तो चारों युगों में अमर होगा, पांचों युगों में अमर होगा, जन्म जन्मांतर अमर होगा। एक युग, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 36 साल, 35 साल, 5000 वर्ष की बात मत करिए, आप जन्म जन्मांतर की बात करिए। अगर युगों युगों की बात आप करते हो तो हर युग में आपका ये अमर होगा। इतिहास में दोहराया जाएगा, भले उपहास ही हो रहा हो, लेकिन जीवित तो है हमारी भाषा। हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमारी माँ की भाषा हिंदी है, और आज हमारे भारत की मातृभाषा हिंदी। हिंदी को सुनिए, हिंदी को समझिए, हिंदी में बोलिए, हिंदी में बात, आप इंग्लिश में मत लिखिए ना, इंग्लिश में बोलिए। भारत में जो संविधान की बात कर रहे हैं और गीता का ही कसम खिलवाते हैं, गीता की किताब को रखे हैं ना, जड़ गीता, जो भी बोल नहीं रही है तो सब लोग जजमेंट सुना रहे हैं। लेकिन जिस दिन चैतन्य गीता बैठेगी, आप अभी दिखाए ना कि आंख से पट्टी हट गई है, अंधा कानून है, अंधा बना दिया सबको, अंधा अंधा, और सबके गले में फंदा डाल दिया। और जिस दिन न्याय की देवी चैतन्य गीतांती गीता प्रैक्टिकल में बैठेगी, उस दिन से सबके साथ न्याय होना शुरू होगा। वो दिन होगा वन और सही फैसला, जिसके लिए सबका इंतजार है। द्वारे तुम्हारे बड़ी भीड़, हे जगदम्बा मैया, जगदम्बा मैया। और तुम्हारे द्वार पर अंधे बहरे लूजे लंगड़े, जो आध्यात्मिक भाषा में जिनको आंख है, दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कान से सुनाई दे रहा है, सही बात नहीं सुन पा रहे हैं, मुख से बोल नहीं पा रहे हैं, पैरों से चल नहीं पा रहे हैं, ये जो आध्यात्मिक भाषा में अंधे लूजे लंगड़े बहरे हैं, वो उनको जो मायावी लोग, मायावी तरीके से, और उनके जो बहरे लूजे लंगड़े बन गए हैं, वो उसके ज्ञान से क्या होगा, जो बाझन बन गए, पुत्र भी जन्म नहीं दे सकते, न ले सकते हैं, और उनको गीता ज्ञान से ही वो पुत्रवती होंगे, आध्यात्मिक बच्चों को, अच्छे सपूतों को जन्म देंगे, और फूलेंगे, खिलेंगे, हरियाली आएगी, बाग बगीचों में अनन्य, जो जहां है उसी रूप में खिल जाएगा, वो हरा भरा हो जाएगा गीता ज्ञान से। अंत में सबकी मति सदगति की तरफ जाएगी। अनेक मति मतांतर हो गया है ना, मत मतांतर में जा रहे हैं, जो ऐसा मत मतांतर, जो अनेकों का मत आ रहा है, उसमें अंतर पड़ता जा रहा है। लेकिन गीता का मत श्रीमत आना चाहिए ना, जो श्रीमान जी ने श्रीमती जी को श्रीमत दिया, और श्रीमती जी ने तो बच्चों को आज्ञा दिया। श्रीमान जी ने श्रीमत दिया था श्रीमती जी को, बच्चों के लिए क्या आज्ञा का पालन करो भाई। श्रीमत पर आप सभी नहीं चल सकते, यथार्थ श्रीमत पर आप सभी नहीं चल सकते, आग के समान है वो।
त्रिशूल पर चलने के समान है, तलवार पर चलने के समान है। आप सभी आज्ञा का पालन कर लो ना, यही बहुत है। इसलिए श्रीमत का नाम मत लो। श्रीमत जो श्रीमान जी का सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ श्रीमत है, उससे श्रेष्ठ कोई श्रीमत नहीं है। पिताजी के द्वारा आया कि आजकल जो मूर्ख है, बुद्धिमान है ना, इन बुद्धिमानों से भी श्रेष्ठ बुद्धि परमात्मा शक्ति, जो बाप के मूर्खता भी अति श्रेष्ठ है। आप समझो, आप सभी जो आप गुमराह कर रहे हो, गुमराह हो रहे हो आप सभी। तो इसके पीछे माना जो आजकल के बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, उनके समझदारी जो है ना, मूर्खता, पूर्ण रूप से मूर्खता जो समझदारी दिखा रहे हैं, इनसे, इनके समझदारों से, इनके ज्ञान ध्यान से, इनके श्रेष्ठता से भी अच्छा श्रेष्ठ भगवान की मूर्खता है वर्तमान समय। तो आप सभी इस पर जो आप लोग जो मांग कर रहे हैं ना, तो ये पहली बात तो यहाँ मांगो मत। इस तरह के ये भीख मांगना होता है। अधिकारी इस तरह से बाहरी दुनिया गवर्नमेंट से भीख नहीं मांगते, वो अपना बना लेते हैं। यहीं की व्यवस्था ठीक करो और वो खुद आपसे न्याय मांगने आएंगे। जो आज आपके साथ राजनीतिक व्यवस्था में रहकर भी वो न्याय का कार्य नहीं कर रहे हैं ना, वो भी अन्याय, वो भी अन्याय। तो आप लोग ऐसे के साथ दीजिए जो उनके साथ आप न्याय करिए, वो आपके साथ आ जाए। आज गलत किया है तो कल उनके साथ धोखा होगा, समझ जाएंगे, तो आपके चरणों में आके गिरेंगे। तो आप उसके साथ न्याय करिएगा और शिक्षा दीजिएगा कि देखो आप हमारे साथ न्याय नहीं किए थे ना, आज हमारे पास वो आएंगे, कल वो हमारे साथ आएंगे, हमारे पास आएंगे न्याय मांगने। उनके साथ जब अन्याय होगा तो समझ में आए, क्योंकि न्याय की सीट पर वो उस पथ पर चलने के लिए शपथ लिया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में भी जो जनता की सेवा के लिए जाते हैं, राजनीतिक व्यवस्था से होते हुए, एक तो होता है कि सेवा करते हुए सर्विस करने जाते हैं, स्कूलों से निकलते हैं तो दो वर्ग बनेगा। एक राजनीतिक व्यवस्था से जाएंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बन जाएंगे, और दूसरा पढ़ाई पढ़ते हुए जाएंगे जो डीएम बनेंगे, पढ़ाई पढ़ के क्षेत्राधिकारी, राज्याधिकारी, एसडीएम है ना, एसओ, ये लोग पढ़ाई पढ़ते हुए बनेंगे। तो उसी के लिए बोला जिला अधिकारी। जिला में आपको सेवा करना है, सर्विस। तो आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आप कहाँ पढ़ाई कितना किए हैं, आपकी योग्यता क्या है, सर्विस कर सकते हैं कि नहीं। इसीलिए शक्ति बोली अभी कोई बोलने वाला नहीं है, तो जैसे चाहो वैसे चल लो, जो बोलना है बोल लो, लेकिन थोड़े समय के अंदर जब सतगुरु का पाठ प्रत्यक्ष होगा तो किसी की भी छुपी नहीं रहेगी। उस शीश महल में किसी की भी छुपी नहीं रहेगी, ये याद रख लीजिए आप सभी। तो बाप दादा के पास सभी की फाइल आ चुकी है और अभी फाइनल करना है, तो पहले अपनी फाइल सभी लोग खत्म करें अपने जीवन का जो है, तभी तो आप दूसरे के फाइल की सर्विस कर सकते हो। जब खुद लौकिक से मुक्त नहीं हुआ, लौकिक से मुक्त नहीं हुआ, लौकिकता से, भौतिकता से, नैतिकता से, तो आप क्या कर्तव्य करोगे। ईश्वरी गवर्नमेंट में सेवा कैसे कर सकते हो, न सेवा कर सकते न सर्विस कर सकते। हाँ, सहयोग भले कर सकते हो, लेकिन यथार्थ सहयोग करो। आप लोग तो अभी टालियों को सहयोग देने में लगे हुए हो, ब्रांचों को सहयोग देने में लगे हो, अनेक मठ पंथों में लगे हुए, केंद्र पर कहाँ सहयोग आ रहा है। शक्ति तो बोली केंद्र से जुड़ के रहना है, तो आप लोग कमर्शियल केंद्र से जुड़ रहे हो, राजनीतिक केंद्र से जुड़ रहे हैं सारे लोग। देखो राजनीतिक व्यवस्था से न्याय मांग रहे हैं, वो क्या न्याय देंगे। तो आध्यात्मिकता ही है जो बेनकाब करेगा, ठीक है। उनके कर्मों ने उनके शब्दों से अधिक जोर से बोल दिया है। हाँ, कर्मों की ध्वनि सबसे तेज होती है, मनसा की ध्वनि तेज होती है लेकिन सबको सुनाई नहीं देती, वाचा की ध्वनि भी तेज होती है लेकिन सबको समझ में नहीं आती, कर्मों की ध्वनि सबसे तेज होती है, जो दिखाई भी देती है, सुनाई भी देती है, वो प्रत्यक्ष होती है। तो ये एक बात याद रखिएगा आप सभी, ये कर्मों की ध्वनि सबको सुनाई दे रही है, दिखाई भी दे रही है। तभी बाप दादा ने होमवर्क दिया और इशारा दिया कि आगे ब्राह्मण जो दुनिया बनाई गई है ब्राह्मणों के नाम पर, उसके कोई भी उस दुनिया में भी अब न सुनना चाहता है और न तो सुनाना चाहता है। अभी सब थक चुके हैं, सभी देखना चाहते हैं। तो आप देखने वाले हो कि दिखाने वाले हो, ये अच्छी तरह से आप सभी समझ लो, ठीक है। तो अब समय आ गया है कि देश उनके खिलाफ खड़ा हो और सत्य की विजय सुनिश्चित करे। तो याद रखिए, देश कौन है, माता पिता,
देश के साथ आप खड़े हो जाइए। आप लोग परदेश वाले हैं। परदेश अर्थात पराया देश, पराई धारणा, पराई बातें, पराए 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 हैं। ये प्रदेश वाले देश के साथ भारत देश माता पिता के साथ खड़े हो जाएं। और वो कौन है? विजयी देश है, विश्व गुरु है, पूरे विश्व की आत्माओं का गुरु है। गुरु और सतगुरु, गुरु माता, सदगुरु पिता, फिर सतगुरु माँ का स्वरूप होता है। सदगुरु माता सदगति गति देने वाली, गीता ज्ञान से होती है सबकी गति, सदगति, मुक्ति और जीवन मुक्ति है गीता ज्ञानदाता। गीतावती भगवान, गीता माता और गीता के पुत्र पुत्री, ये है गीता का सार सार बातें। अब आ जाइए, इसमें से थोड़ा सा एक लाइन और बची हुई है। तो सत्य की विजय सुनिश्चित करें तो वो सुनिश्चित हो चुकी है, वो निश्चित है, हुई पड़ी है, सिर्फ रिपीट करना है। तो आप खड़े हो जाइए, विजय हो जाएगी। आज खड़े हो जाइए, कल विजय का झंडा लहरा जाएगा। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा तीनों से। मुक्ति किससे चाहती हैं आप? अपने शरीर से, या अपने लौकिक संबंधों से, या लौकिक संबंधों से, या बाहरी सुविधा साधन से? यज्ञ माता से पूछ रही थी ना, हमको मुक्ति दीजिए। यज्ञ माता बोली हम तो मुक्ति लेने आए हैं। बोली ओम की ध्वनि करो, मुक्ति हो जाएगी। अरे ध्वनि पर मुक्ति होगी, पूरी दुनिया ध्वनि से मुक्ति होगी। आपने मुक्त कर दिया, इतनी की मुक्ति हो गई, तो वहीं से बैठे बैठे ध्वनि से मुक्ति दे दीजिए। वहां पर जाकर के प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत थी? ये जो आप सभी सर्विस कर रहे हो कि डिसर्विस हो रही है। तो ये ना आपको मुक्ति मिली है, ना आपके संगठन वालों को मुक्ति, ना तो मुक्ति मिलने वाली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रियल ओम मंडली के ध्यान दीजिए, उस ओम की ध्वनि से, मातृत्व शक्ति से क्या आ रहा है। एक बात। दूसरी बात, एक आपने क्या लिखा है, यह केवल एक संगठन के खिलाफ लड़ाई नहीं है। यहाँ पर ही बात लड़ाई की बात ही नहीं है, यहाँ पर राजाई की लड़ाई हो रही है, वो भी राजनीति वाली राजाई, जो अल्पकाल का है, क्षण भंगुर है। यहाँ प्रजा वर्ग के कार्य, ये सब प्रजा वर्ग इसमें लड़ती हैं। लेकिन जो राजा होता है, ये इन सब चीज पर लड़ाई नहीं लड़ता, वो तो दिल पर राज करता है। अरे जीता है किसी ने देश, तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। उस राम अभी तक है उस नर में, उस नर में राम अभी तक है नर में, और उस नारी में अभी तक सीता है। वो नर नारी आज तक, राम और सीता, आज भी वो नारी सीता है, और राम तो राम ही है। और वो सत्य के लिए रावण राज्य में भी सती हो गए। समझ में आए? उस सत्य खंड की स्थापना करने के लिए, अस्थायी करने के लिए। समझ में आया? तो यह केवल एक संगठन के खिलाफ लड़ाई नहीं है, यह भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और सत्य के दमन के खिलाफ लड़ाई है। सत्य को कोई भी दमन नहीं कर सकता, उस सबका सत्यवती निकाल लेती है दम को, सबके दम्भ को। वो शुंभ निशुंभ जो बहुत बलशाली थे ना, उनका भी वध करने वाली महाकाली है। शुंभ निशुंभ से ज्यादा इनका दम्भ जो है ना, नहीं निकल सकता। जो अकासुर बकासुर थे, बकबक करते थे, और बड़े बड़े असुरों का वध करने वाली है महाकाली आध्यात्मिक दुनिया में। तो ये लोग क्या है? ठीक है। और भैंस बुद्धि का, जो भैंस बैठ पगुराए, जो पगुरी करते थे, भैंस बुद्धि सबका मर्दन की थी, वही भैंसेश्वरी। अगर भैंसे हैं तो भैंसेश्वरी है। सब असुर है तो कौन है? कैसे? जो महिमा, हमारी महिमा हो, ये महिमा असुर है, अपने महिमा करवाना चाहते हैं। माँ का नहीं, माँ का ही महिमा हो, माँ ही माँ है, वो नहीं दिखाई देता, बस हम हैं, हमारी महिमा हो। तो ऐसे के जो माता पिता के सुर में सुर मिलाकर बात नहीं करते, इन असुरों का वध करती है। ये बेसुरी बात करने वाले जितने हैं, उन सबको कौन सा लात मारती है? आध्यात्मिक भाषा में क्या होता? वही डंडा। समझ में आया? जो बात समझते नहीं है उसको कहते हैं ये लात के भूत, बात से नहीं मानते तो ज्वाला रूप की वही वाणी आती है। समझ में आया? मैं और मेरा मेरा, जबकि मैं, जहां पर मैं रहेगा वहां तू नहीं रहेगा, वहां पर माँ को रखो। और जहां तू है वहां मैं नहीं, ये याद रखिएगा। जहां पर जब तक मैं करोगे ना, वहां तू चला जाएगा। ठीक है। आज जब तू कहेगा ना सब तेरा तेरा है, वहां आप नहीं रहेंगे। ठीक है। तो ये है समर्पण की परिभाषा।
और सरेंडर तो दूसरा जो विधर्मी विदेशी होते हैं ना, उनको सरेंडर कराया जाता है, और समर्पण तो अपने होते हैं। जब सम होते हैं तो सब कुछ अर्पण कर देते हैं। तो ये होता है स्वधर्मी। स्वधर्म में जो आते हैं और वो यथार्थ समर्थन करते हैं। जब सम होते हैं, अर्थ समझ में आता है ना, अर्थिंग मिल जाता है ना, तो अपने आप खड़े हो जाते हैं। और इतना ज्यादा प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं होती है पूरी दुनिया में। तो यह है जो आप लोग बोल रहे हो धोखाधड़ी, तो हाँ, इस तरह का धोखाधड़ी चल रहा है, और ये लोग उसका सत्य का नहीं कर सकते। यह हमारे देश की आत्मा की लड़ाई है। नहीं, आत्मा परमात्मा परम पिता में कोई लड़ाई नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। ये ना तो आत्मा की लड़ाई है, आत्मा हमारी माँ है, एक ही आत्मा है, और परमात्मा हमारा बाप है। जब बच्चे आ जाते हैं आत्मिक बच्चे, तो परम आत्मा माँ बन जाती है, माँ का स्वरूप हो जाता है, और परम पिता पिता हो जाता है। तो परम पिता परमात्मा और आत्मिक बच्चे आत्मा, इन तीनों में लड़ाई नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में, आध्यात्मिक परिवार में, संस्थाओं में है। अध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पे जितने संस्था हैं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये आस्था विश्वास की बात करते हैं, लेकिन विष ही घोरते हैं। अस्थाई नहीं होते, अस्थाई नहीं रहते, विष ही घोरते हैं, घुल मिल के नहीं रहते। आप समझ रहे हो? पूरे विश्व के लोग का कि एक दो ही मित्र नहीं बनते, मित्रवत व्यवहार नहीं करते, व्यापारी है। यह धार्मिक दुनिया में व्यापार मंडली है। इनके व्यवहार से व्यापार मंडली दिखाई दे रही है। ओम का टाइटल कैसे कोई ले लेगा बताओ? तो यह हमारी जो आत्मा की लड़ाई नहीं, यह हमारे देश की आत्मा, हमारी आत्मा, हमारी देश, हमारी जो परम आत्मा है मातृत्व शक्ति, उसकी लड़ाई वो इस तरह से लड़ती नहीं है। तो ये योग बल में इस तरह की लड़ाई नहीं होती, बाहरी दुनिया की तरह से लड़ाई नहीं होती है। अहिंसक युद्ध होता, उसमें हिंसा का प्रयोग नहीं। शब्द है ना, बाण है ना, बाणी से अगर इतना ऊंचे उठ गए तो उसी बाणी से नीचे गिरा दिए जाएंगे। बस शिष्टाचार श्रेष्ठाचार की भाषा होनी चाहिए। गीता ज्ञान से कहा जाएंगे सभी, बताइए? ज्ञान सही आना चाहिए, यथार्थ ज्ञान आना चाहिए हम सभी के बीच में, गीता ज्ञान आना चाहिए। जब गीता ज्ञान आएगा तो ये बाहुबल के सारे अस्त्र शस्त्र, जैसे मिलिट्री, बाहरी दुनिया के मिलिट्री वाले क्या करते हैं, सारे अस्त्र शस्त्र रखवा लेते हैं ना, सरेंडर करा लेते हैं ना मिलिट्री वाले। ऐसे आध्यात्मिक दुनिया में जब आदि शक्ति प्रकट होती है, तो देवी देवता जितने विचरण करते हैं वो सब उसके शरण में आके चरण पड़ते हैं, और सारे आध्यात्मिक अस्त्र शस्त्र आदि शक्ति को दे देते हैं। उनके तपस्या से प्रकट हुई थी, उसके कोई आदि शक्ति दुर्गा के माता पिता नहीं दिखाते हैं, लेकिन आप समझो वो आदि जो पिता है, आदि देव, वही उसके माता पिता है। तमेव माता च पिता तमेव, वही उसके बाप जो है, माता पिता बंधु सखा दोस्त, सब कुछ वही है। उस खुदी का, खुदी खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर के पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। वो खुद ही खुद को बुलंद करती है। समझ में आया? तो खुदा आता है, खुद ही से पूछता है। और खुद कौन है? बच्चे हैं, खुद उतना बुलंद नहीं कर पाते। समझ में आया? खुद कौन है? बच्चे हैं, खुद से पूछ ले, खुदा खुद ही से पूछ लो आकर के। तो खुदा खुद ही से पूछती है, खुदा खुद ही से पूछता है, और खुद ही खुदा से पूछती है। और बाकी खुदा खुद ही इस फैसले को, जो आपके हिस्से का फैसला है, आप खुद करिए, आप खुद निपटाइए। जो आपके हिस्से का वर्क है उसमें खुदा खुद एंट्री नहीं करने वाले हैं, एंट्री नहीं करेंगे उसमें। और जो खुदा खुदी का वर्क है उसमें खुद आप लोग एंट्री ना करो। समझ में आया? कहने दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। आप सबूत नहीं दे सकते, इसलिए साबुत नहीं बचोगे। इसलिए किले के पास चले आओ, जो सत्य की किला है। दिल्ली लाल किला है ना, वो दिल्ली का लाल जो है, सपूत मशहूर है दिल्ली के, तो उसका किला है जो गड़ा हुआ है दिल्ली में, लाल किला। उस लाली का लाल है, और उस किले के नीचे जब आ जाओगे ना, तभी सेफ बचोगे, नहीं तो पिस जाना तय है। जितने पुष्करणी ब्राह्मण है जो पुष्प दे के पुष्प कर करके इस तक उस तक पहुंचे हैं, लेकिन तुम तक आना है तो अब आ जाओ, अब इनकी उनकी बातों में मत आओ, स्वतंत्र हो जाओ आप सभी को। ये गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान, गीता पति भगवान, गीता माता के द्वारा सभी पूरी दुनिया के जितने भी बच्चे हैं कहलाने वाले, वो सभी अच्छी तरीके से सुन ले, समझ ले, और समता समरसता बना लें, और समीप आ जाए,
समान बनने के लिए और अपना अधिकार लेने के लिए, और फिर भ्रम मिटा लें और अपने अधिकार अपने अपने राज्य में जाकर के, जिला में जाकर के, ग्राम में जाकर के सर्विस करें गीता ज्ञान के आधार से। ये होगी यथार्थ सेवा, सर्विस। और जो केंद्र पर रहते हैं, जो सेवाधारी हैं, उनको चारों आयाम में उनका अथॉरिटी है। वो सेवाधारी सर्विसेबल भी हैं और सहयोगी भी हैं। लेकिन कुछ जो आत्माएं सिर्फ सहयोगी बन सकती हैं, वो सर्विसेबल और सहयोगी नहीं सेवाधारी नहीं बन सकती। ये चीज याद, अभी जो केंद्र पर जब आप आगे बढ़ेंगे आप लोग, तो सभी विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा। तो आप ये अच्छी तरीके से जान लीजिए, वहां पर ये लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में राजनीतिक व्यवस्था में जाकर के, राजनीतिक गवर्नमेंट में भीख मांग करके इस लड़ाई में कमाई नहीं होगी, सारी चली जाएगी कमाई, चट हो जाने वाली है। ये मायावी लड़ाई है, माया लड़ा रही है आप लोगों को। ये माया माथा मोड़ रही है। ये ऊंची चोटी पर नहीं बैठे हो आप सभी। ये चोट लग रहा है, प्रहार हो रहा है आत्मा परमात्मा और रियल जो ओम मंडली के ओम चोट दे रहे हो आप सभी। समझ में आ रहा है? जो चोट दोगे तो आप सभी सुखी रह पाओगे, सुख भोग पाओगे। सुख शांति का कैसे कल्पना कर सकते हो? काल्पनिक बातें हैं। कल्प वृक्ष के नीचे रह के अंतरिक्ष का सपना दिखाने वाले, अंतर डालने वाले, आप बताओ। ये आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं। आत्मिक बच्चे आत्मा है, बाकी सब आत्मा भी नहीं कहेंगे उनको। जिनके अंदर आत्मीयता नहीं है, आध्यात्मिकता का जुनून नहीं है, सुकून नहीं है, वो आत्मा कहां हो सकते हैं? आत्मा परमात्मा का सिर्फ नाम लिया जा रहा है। ये ओम मंडली के आध्यात्मिक बच्चे हैं, जो आत्मा परमात्मा, परम पिता परमात्मा के बीच में ये पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग नहीं, पुरुषोत्तम के साथ पुरुषोत्तमी ऐड करो। पुरुषोत्तमी माता है, पुरुषोत्तमी यज्ञ माता पिता एक हो गए। उसके बाद उत्तम उत्तमी बच्चे, एक कंबाइंड स्वरूप है। ये है आध्यात्मिक परिवार, आध्यात्मिक ईश्वरीय गवर्नमेंट, और यहां से न्याय होना है। ये केंद्र है। यहां पर आप सभी, जो आप सभी लड़ाई की बात कर रहे हो ना, इस लड़ाई से रजाई नहीं मिलने वाली है। दिल्ली राजधानी में यहां स्थान नहीं मिलेगा, प्रस्थान करना पड़ेगा सबको। और जितने घाट बना के गीता पति भगवान गीता पाठशाला के नाम पर, ईश्वरी गवर्नमेंट के नाम पर या ओम मंडली के नाम पर जितना डिसर्विस की जा रही है, इस तरह के कार्य व्यवहार करने वाले को सर्विस भी नहीं मिलेगी। आप देखते हो जब दूसरे देश में आप नहीं जा सकते, अगर आपके राज्य ग्राम में आपके खिलाफ अगर कंप्लेन रहता है तो कहते हैं विदेश नहीं जा सकते। तो स्वर्ग में कैसे जाने का सपना देख रहे हो? एक दाग लग गया ना, एक बात। दूसरी बात, एक तो आप जा नहीं सकते दूसरे देश में, और सर्विस भी नहीं कर सकते। कहते गवर्नमेंट नौकरी तो नहीं मिलेगी। अगर आपके खिलाफ आपके थाना में, पुलिस कोर्ट कचहरी में कंप्लेन रहेगा तो आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो? नहीं ना। ऐसे ही ईश्वरी गवर्नमेंट में, जब आसुरी गवर्नमेंट में ही आपका हिसाब किताब ठीक नहीं है, सब जगह कलंकित हुआ है, जो है नहीं मान के बैठे हो, तो क्या होगा? तो इस सभी पर आप सोचो, जो है नहीं उस पर कलंक लगाया जाए तो काली बन कलंक को मिटा देगी, वो तो स्वच्छ बना देगी सच्चे सच्चे का। क्योंकि सतियों का वो आंचल है जो सती बन गई। जो सेना है धर्म का रक्षक का, उसका सेनापति है बाप। आज जो सती हो गई उसका आंचल बनेगा, सच्चे बच्चों का छाया छत्र छाया बनेगा, और सैनिकों का सेनापति ऐसे ऐसे लोगों का, भक्तों का भगवान है, जो देशभक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, पुत्र भक्ति, भ्रात भक्ति, अपने देश के प्रति भक्ति भाव है, जो सच में भक्ति साधना आराधना करने वाले हैं, वो माता पिता के पास आए, उनकी सेवा करें, तब कहें देशभक्ति है उनके अंदर, देश के प्रति भक्ति है। नहीं तो भक्ति नहीं है, क्योंकि यथार्थ है, आध्यात्मिक शक्ति उनके अंदर नहीं है, क्योंकि यथार्थ भक्ति नहीं है। ये आसुरी भक्ति है, आसुरी शक्ति है। आसुरी शक्ति जागृत हो रही है। ये ढोंग है, ये ढंग का जीवन नहीं, ये पाखंड है। उसके नाम पर ये युक्ति लगाई जा रही है, भक्ति नहीं, युक्ति लगाई जा रही है इसमें। और इस युक्ति से इसके क्या होती है, ये यथार्थ शक्ति नहीं आती है, आसुरी शक्ति जागृत होती है और मायावी शक्ति जागृत होती है। इस पे अल्प काल की प्राप्ति के लिए आप लोग दौड़ते हो, क्षण भंगुर के लिए। सदा काल की प्राप्ति से आप सभी वंचित रह जाते हो। बाप दादा ने क्या प्राप्ति के लिए बोला है, जरा बोलिए। भारत में जब एक ही सतगुरु है, एक ही गुरु माता है, तो इतने, और उसी से गति सदगति होने वाली है, तो इतने 24 गुरु, 12 गुरु, 22 गुरु, इतने गुरु करने की जरूरत क्या पड़ी गई?
इतने गुरु लोग जन्म क्यों ले लिए, इतने सदगुरु लोग जन्म क्यों ले लिए? जब हमारी भारतीय परंपरा में सिखाया जाता है कि बच्चों की पहली पाठशाला, पहली गुरु माँ होती है, तो अंतिम गुरु ही माँ ही होती है। माँ के ही ज्ञान से, माँ के ही अपने जीवन में गुरु बनाने से, सदगुरु स्वरूप अपने जीवन में शामिल करने से ही आपकी सदगति होगी, गुरु बनाने से गति होगी। और बाकी सभी गुरु जिनके अंधे हैं, अंधेरे, वो सभी जो चेला हैं या फॉलोअर हैं, सभी का सत्यानाश होने वाला है। उनका नाश होगा, सत्य का नाश होगा, सत्य का नाश नहीं होगा। लेकिन उस सत्य जो समझ के बैठे हैं असत्य, उसका विनाश होगा। ये चीज याद रखिए, ठीक है। भ्रम का जो अंधकार है, जो भ्रमित हो गए हैं, उसका विनाश होने वाला है, हो रहा है, हो चुका। देख लीजिए, अब अंता ही होना है। तो गीतांती, गीता के द्वारा अंति होना हो, ठीक है, वो है वेदांती, वेदों का अंत गीतांती के द्वारा होगा, वो है सच्ची गीता। इसीलिए वाणी में आया, गीता का भगवान सिद्ध करो। तो सारे झगड़े दूर ही तब होंगे जब गीतापति भगवान, तो गीता का ज्ञान और गीतापति भगवान है। तो सनातनी विद्यालय से आप सभी, सनातनी के जिम्मेवार आत्माओं से आप सभी मिलिए, दिल्ली आध्यात्मिक केंद्र की जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में मिलिए, अपनी अवस्था को चेक करिए। और जब तक आपका फैसला, आपका अवस्था सब कुछ चेक नहीं हो जाता है, सही रीति से आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता, सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, तब तक अपने राज्य में आप मत जाइए, और तब तक जाने ही नहीं दिया जाएगा। और सही तरीके से पहले आध्यात्मिक भाषा समझो, फिर प्रयोग करिए आप उस पर। आध्यात्मिक भाषा क्या, प्रयोग करिए, फिर योग लगाइए, फिर आप सर्विस के लिए तब जा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि वो सुन लिया, वो सुन लिया, क्योंकि इसमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। विदेशों में जाकर के धर्म का दो ना दुकान चला लो आप सभी, विदेशों में नहीं चलेगा ऐसा। ये धंधा विदेश में नहीं चल रहा, भारत में ही चल रहा। क्यों? अंधे पीस रहे हैं, अंधे, और कुत्ते कुतिया खा रहे हैं। जो चाह रहे हैं वो पीसते जा रहे हैं, खा रहे हैं, जो चाह रहे बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है। इसलिए दिन दूना रात चौगुना यही बढ़ रहे हैं सारे धर्म के नाम पर। 40 चोर और यहीं पर हैं, अल्ली बाबा, अल्ली अल्ले के जो 40 चोर हैं, ये पकड़ा जाएं तो देखो फिर सभी मौसी अपने आप पकड़ा जाएंगे। ये जितने जन्म दिए हैं, जन्म लिए हैं, किसके कौन है? अल्ली, अल्ली के बाबा है। अल्ली कौन है? माँ है। अल्लाह कौन है? बाप है। अल्ली अल्लाह, अल्ली बाबा है। और उसके पीछे क्या आए दाए सब 40 चोर घूम रहे हैं लेने के लिए, लेकिन बखर नहीं ले पाए। तो ये है जो आप लोगों ने बोला है, हर भारतीय को इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए, ताकि तो इस लड़ाई में भारतीय शामिल नहीं होंगे, मायावी शामिल होंगे, जो भारत से बाहर हैं, प्रदेशों में हैं। भारत देश में जो असल भारतवासी हैं, असल भारत के पुत्र पुत्री हैं, देश में रहने वाले देशभक्त हैं, समझ में आया? तो वो कभी भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। बाहुबल की लड़ाई में न भाग लेंगे, न भाषा बोलेंगे, न भाषण करेंगे, न इसमें शामिल होने वाले हैं, न सहयोगी बनेंगे, न तो ऐसी सर्विस के नाम पर इसमें जाके डिश सर्विस करेंगे। ये सच असल भारत देश में ऐसा नहीं होगा आने वाले समय में। न तो भारतवासी ऐसा करते हैं। ये सब भारत के नाम पर लेकर के, भारत देश के नाम पर, और जो विदेशी विपरीत धारणा वाले हैं, विपरीत कर्म करने वाले हैं, ये सनातन के नाम पर जो घुसे हुए हैं विदेशी विधर्मी, चाहे हमारे घर घर में, चाहे दर दर पर, चाहे घर घर पर, चाहे घरों में, चाहे घाटों में जितने घुसे हैं, असल और नकल। ऐसा नहीं है कि धार्मिक ओढ़नी ओढ़ करके आप धार्मिक बन जाओ, आध्यात्मिक भाषा करके आप आध्यात्मिक बन जाओ, और ये कर्म कांड करके आप धार्मिकता का प्रचार प्रसार कर लो गद्दी पे बन करके। नहीं जी, वो भारत माता, वो चुनाव भारत माता का है, वो चुनाव चिन्ह भारत माता का है कि भारत देशवासी, देशभक्त, भारत के असल नागरिक, उस नगर में रहने वाले गिर कंदरा में, नगर ग्राम गिर कंदर वन में जितने असल भारतवासी हैं, देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं, उस माता पिता के प्रति, यज्ञ रक्षा के प्रति, उनके बचाने के लिए, उनके रक्षा सुरक्षा के प्रति, भारत संस्कृति जो मर्यादा है उसके रक्षा सुरक्षा के लिए अपनी आहुति कौन दिया? कौन अपना बल दे दिया? कौन अपना बलि दे दिया? वो जीते जी मरजीवा जन्म कौन जीवन जिया? कौन धारण किया? कौन जीते जी मरा? कौन जीते जी मनसा वाचा कर्मणा में एक होके तिरंगा का कफन पहना
कौन कुर्बानी दिया, वो भारत माता पिता से बेहतर और कौन जानेगा। कौन देश वाला है, कौन प्रदेश वाला है, कौन ग्राम वाला है, कौन नगर वाला है, कौन पहाड़ वाला है, कौन कंदरा वाला है। असल बच्चे का पहचान भारत माता और भारत पिता करेंगे, उनके पुत्र पुत्रियों के द्वारा होगा। ये सब उनके नाम पर जिस सर्विस करने वाले, कामना करके उसकी पूर्ति करने वाले, इच्छा की भिक्षा मांगने वाले, धर्म के नाम पर, धार्मिकता के नाम पर इनकी परीक्षा है, ये मायावी शक्तियां ले रही हैं। इसलिए आप सभी संगठन वाले, खास ओम मंडली, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और अनेक विष्णु पार्टियां, आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय पीके, पीबीके, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पर बहुत सारे उनके नामों पर कटाक्ष किया था। एक विकलांग पार्टी के बाबा जी जो आध्यात्मिक गुरु बनने चले थे, अभी तक उत्तराखंड के सीट से नहीं उतरे, अभी भी उत्तर दे रहे हैं इन कबूतरों को, जो गंद फैला रहे हैं कबूतर कबूतरी। अभी भी सोच रहे हैं हमारी विजय हो गई और बाबा गुप्त हो गया। अरे बाबा गुप्त नहीं, प्रत्यक्ष है सनातन परिवार में। दादी भी प्रत्यक्ष है, अम्मा बाबा बाबू भैया बहनी सब प्रत्यक्ष है सनातन परिवार। और उसके नाम पर जितना ढिढोरा पीटा, ढोल पीटा, आप सभी ने जितना डंका बजाया, ये सभी देखो ये भागते भूत, भूत भाग रहे हैं सारे, और देवदूत इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। जैसे बाहरी दुनिया में गिरफ्तार किया जाता है, रफ्तार रोका जाता है ना, ऐसे देवदूतों के द्वारा सभी ब्रह्म सूत्र में बांध दिए गए हैं। देखो ये ब्रह्मा ब्रह्माणी का सूत्र ब्रह्म फांस है, जो सबको फसरी लगाई गई है इस गीता ज्ञान के द्वारा। समय समझ में आ गया। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर नाम लेंगे तो शायद किसी को अच्छा नहीं लगे। 30 संगठनों का नामकरण इससे पहले हो चुका है, तो आप सभी धैर्यता से सुनिए, समझिए और मीटिंग कर लीजिए अच्छे से। सनातनी परिवार से डेट फिक्स करिए और बारी बारी से एक एक संगठन आ जाइए। 30 संगठन वाले जिम्मेवार, या एक एक संगठन के 3-3 लोग आ जाइए, 3-3, एक बीके वाले से 3 आ जाए, पीबीके वालों से 3 आ जाए, विष्णु पार्टियों से जिसको ऊपर वो मानते हैं उनके ऊपर कौन है, और एक अपने नीचे वाले वारिस कौन है, माइक वारिस। हर राज्य के, जब शक्ति बोली कि किसी भी राज्य से माइक और वारिस नहीं निकला है, तो हर राज्य से माइक और वारिस निकला, तो उसको रिसीव करने वाला कौन है, ये भी तो बताइए। कौन रिसीव करेगा? दिल्ली में कौन है रिसीव करने वाला? तो आप सभी इकट्ठा होइए और तो ये ईश्वरीय गवर्नमेंट फाइनल करे। वाणी के अनुसार जो वचन दिया है, होमवर्क है जो, उसको पूरा करिए। अगर राजनीतिक केंद्र है तो आध्यात्मिक का भी केंद्र दिल्ली में ही है। वाणी में आई हो, दिल्ली सभी की आवाज को रिसीव करेगी, तो रिसीव करने वाली कौन है? और दिल्ली के धरणी को प्रणाम जरूर करना है। दिल्ली राजधानी है, तो सभी राज्य करने के लिए दिल्ली के दिल पर राज्य करना है। उसके कहाँ राज्य करना है, किसको करना है, उसके यथार्थ अर्थ को बताइए और सनातनी परिवार की फाइल लीजिए और अपने संगठन में शामिल कर लीजिए। सनातनी आपके साथ रह के सेवा करके सेवा हमको मुक्त कर दीजिए, जीवन मुक्ति दीजिए। हम लोग भी अपने, आप लोग या तो लौकिक स्थान पे अपने प्रस्थान कर लीजिए, या तो हमें लौकिक स्थानों पर भेजिए। अगर ज्ञान का यही रिजल्ट है तो पता तो चले कि ब्राह्मण चोटी कौन है। आप लोग ब्राह्मण चोटी हो ना, ऊंचाई पर ब्राह्मण ही हो ना, ब्राह्मण परिवार से निकले हो, तो इसमें पता चले हम तो शुद्ध हैं भाई, और आप लोग ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण चोटी पर हम आए हैं भाई। आप लोग अपना दे दो थोड़ा सा, कहाँ जाएं, कैसे रहें, क्या करें, आप लोग मुक्ति दे दीजिए, जीवन मुक्ति दे दीजिए, ठीक है। जीवन जीने की कला सिखा दीजिए और आप बता दीजिए करना क्या है। आप सभी को आमंत्रित, आप सभी आमंत्रित हैं, आप सबको निमंत्रण है, स्नेह पूर्वक है और भाईचारा है। सभी शिष्टाचार से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो मुरली अव्यक्त वाणियों के नाम पर जितनी गंदगी फैली हुई है, ये सब मलबा की सफाई करने के लिए आप सभी इकट्ठा होइए। अभी ये सब बंद करिए भावनात्मक बातें, और सभी लोग, ये भावना वाली बातें अभी नहीं चलेगी, इसमें कामना छुपी हुई है, ठीक है। तो आप सभी इकट्ठा होइए और इकट्ठा होने के बाद
सभी लोग अपने अपने, अब तक जब से आप सभी ने सुना कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, तो क्या क्या दुनिया में संदेश दिया है, कौन कौन से संगठनों के साथ जुड़ करके क्या क्या सेवाएं की हैं, ये सभी फाइल भी तैयार कर लीजिए आप सभी। और अभी क्या करना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं। और एक बात, तो ये सभी लोग इकट्ठा होकर के और एक अच्छे से ये जब बुलाया जाए, अपना बताइए कब आने के लिए तैयार हैं आप सभी। तो यहाँ पर जो डेट दिया जाएगा उस डेट पर आप लोग यहाँ पर हर राज्य वाले हर राज्यवार नंबरवार अपने अपने राज्य से और केंद्र स्थान पर आकर के पहले केंद्र को नियुक्त करिए कि कौन से राज्य को आप केंद्र नियुक्त करते हैं, कौन इस योग्य है, आपके अंदर इतनी योग्यता है परखने के लिए और फाइनल करने के लिए अपने अपने स्थान से माताएं, माइक और बारिश, एक माइक और एक बारिश, और सभी अपने अपने संगठन का जिसका उसमें श्रेष्ठ हो उसको नियुक्त कर दिया जाए। सेवा आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि ना काम आपका है ना मेरा, ये तो बाप का कार्य है ना। आज सभी बाप के बच्चे हैं, तो कौन बाप का बच्चा है कौन बाबा का बच्चा है ये भी क्लियर हो जाए, कौन दादी है कौन अम्मा है कौन मौसी है, उनके कृत्य कैसे होते हैं, उनके कर्मों के नृत्य कैसे होते हैं, सभी विषयों पर फैसला कहाँ होगा, दिल्ली राजधानी केंद्र पे, जिसको हम सभी बोलते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। तो ये होगा गीता के जुबानी से, गीता की वाणी से, गीता ज्ञान से। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति, नमस्ते, धन्यवाद, प्रणाम, राम राम, राधे राधे, ओम सनातनी शांति।